औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज जुवेद लक। हमारा यूट्यूब चैनल में वीडियोस का जो सिलसिला है उसको हम कंटिन्यूस पोस्ट कर रहे थे और सारी वीडियोस ऑल टुगेदर 99.9% हमने आई से मुतल्लिक की है, क्योंकि हमेशा मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आई से मुतल्लिक हमें कुछ पता होता है, तो इसलिए हम आई को ही फोकस रखते हैं। और जो कॉमन चीज़ें हैं पाकिस्तान में या हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में, उनको हम फोकस करते हैं। आज हमने एक डिजीज़ जो आई से रिलेटेड है उसको हमने फोकस किया है और उसका नाम है एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, जिसको हम एएमडी भी कहते हैं। तो इससे स्टार्ट के साथ मेरा दिल कर रहा था कि कुरान शरीफ की एक आयत है, रब्बे यसर वला तुअस्सिर, कि अल्लाह ताला ही है जो हम उससे दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें चीज़ों से, मामलात से, मुश्किलात से हमें जो है ना बचाए रखना। क्योंकि ये जो बीमारी है इस ज़रूरी नहीं है कि फ़लाँ बंदे को होनी है और फ़लाँ को नहीं होनी है और फ़लाँ बंदा जो है वो इससे बचा रहेगा। इसलिए अल्लाह ताला की पनाह मांगते रहनी चाहिए और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और अल्लाह ताला से मुश्किलात से बचने की दुआ करनी चाहिए। तो ये अमूमन एक्चुअली इरिवर्सिबल बीमारी है। इरिवर्सिबल का मतलब है कि अगर ये हो जाती है तो इसके वापसी के चांसेस कम हैं ही नहीं। इरिवर्सिबल का मतलब है कि हैं ही नहीं, कम है, तो शायद थोड़ी बहुत रिकवरी होती हो, लेकिन हमें यही समझना चाहिए कि अगर ये हो जाती है तो इसके वापसी के चांसेस नहीं है। तो इसकी एक्चुअली दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक ड्राई टाइप होती है और एक वेट टाइप होती है। तो वेट टाइप को ज़्यादा डेंजरस समझा जाता है और बाज़ का ये दोनों इकट्ठी भी किसी आँख में हो सकती हैं। तो इनिशियली शुरू में एक्चुअली ड्राई ज़्यादा कॉमन होती है, ड्राई टाइप। तो ड्राई टाइप जो है वो आँख के, अगर हम पर्दों की क्लासिफिकेशन या उसकी टाइप्स या उसकी लेयर्स को फोकस करें तो उसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं और 10 लेयर्स होती हैं पर्दे की। तो फोटो रिसेप्टर जो होते हैं रॉड्स एंड कोन्स हैं, तो रॉड्स इसमें ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। फोटो रिसेप्टर रॉड्स इसमें कोन्स की निस्बत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो ये बीमारी जो एक्सपेरिमेंट में आया किन लोगों को होती है, एक तो ये है कि अबव 50 लोगों को होती है। दूसरा, इसके साथ अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है, पेशेंट स्मोकिंग करता है, उसकी लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है और उसका लाइफ स्टाइल इस किस्म का है कि इन चीज़ों में वो ज़्यादा है और उसकी एडवांसिंग एज भी है, तो उन पेशेंट में इसका ज़्यादा चांस है होने का। तो ये सेंटर में इन्वॉल्व करती है और पेशेंट को अमूमन रीडिंग के प्रॉब्लम हो जाते हैं। पेशेंट को शक्ल और जो फॉर्म है उसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में मेटामॉर्फोप्सिया कहते हैं। कि वो कह सकता है कि दरवाजे की चौखट ये टेढ़ी है, ये जो लिखा हुआ है ये टेढ़ी है। तो इसके लिए एक आम सा टेस्ट होता है जिसको हम एम्स्टल ग्रेड टेस्ट कहते हैं, ये लगा हुआ भी है टेबल पे। तो ये हर बंदे को जिसको थोड़ा सा भी इस तरह का खतरा हो इस बीमारी का, उसको दे देना चाहिए कि वो इसको देखता रहे। तो इसको हम ये देखते हैं कि लाइनें जो हैं सीधी हैं, टेढ़ी हैं, इनमें कोई गैप है, तो इस हिसाब से हम इसको डिजीज़ को अर्ली डायग्नोज घर में ही कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एडवांस हो जाए तो मुफ्त इन्वेस्टिगेशन आ गई हैं, मसलन एंजियोग्राफी है, ओसीटी है, और काफ़ी हद तक फंडस को यानी पर्दे को देखने से भी आइडिया हो जाता है कि इस पेशेंट को एमडी है, प्लस वो उसकी डिस्क्रिप्शन से कि मुझे नज़दीक से ये होता है वो होता है। तो इस तरह की चीज़ें, तो जैसे मैं कह रहा था कि ड्राई टाइप पर्दे की लेयर्स को इन्वॉल्व करती है, राड को ज़्यादा करती है बनिस्बत कोन्स के। उसके अलावा मेलानिन जो है वो आरपी जो आखिरी लेयर है पर्दे की, उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। फिर लिपोफ्यूसिन और रेसिडुअल बॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं, कोलेजन फाइबर उस पर ऐड अप होना शुरू हो जाते हैं और ये थिकनिंग हो जाती है। जब ये थिकनिंग हो जाती है तो पीईडी पिगमेंट एपिथेलियल डिटैचमेंट होना शुरू हो जाती है। ये वो चीज़ें हैं जो हम ओसीटी मशीन से इनको हम स्टडी कर लेते हैं और ढूंढ लेते हैं। तो जब ये डिपॉजिट्स होते हैं बेसमेंट में, बैठने में ज़्यादा थिकनिंग हो जाएगी और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएं तो फिर इससे नेक्स्ट जो इसकी वेट टाइप वो भी शुरू हो सकती है। तो ये जो ड्रूजन्स हैं ये हार्ड भी हो सकती हैं, ये जो मैंने बताया कि ये जो मटेरियल इकट्ठा हो जाता है तो वो सॉफ्ट भी होते हैं। जो हार्ड होती हैं वो उसके मार्जिन रेगुलर होते हैं
और जो सॉफ्ट होती हैं उसके मार्जिन इरेगुलर होते हैं। अगर ये 63 माइक्रोन मीटर से थोड़ी हैं तो हम इसे कहते हैं कि ये अर्ली स्टेज है, और 124 तक है माइक्रोन मीटर, हम कहते हैं इंटरमीडिएट है, और ये लास्ट मोर देन 125 इसको हम कहते हैं कि ये बिगर है। तो जैसे मैंने कहा कि ये सॉफ्ट जो है ये इनके मार्जिन इरेगुलर होते हैं, ज्यादा फैली होती हैं। जो हार्ड वजन हो उसके मार्जिन जो डिस्टिंक्ट होते हैं और रेगुलर होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीजें बताने के बाद मरीज को क्या करना है। एक तो मैंने बताया कि ये एम्स्टर ग्रिड जो है ये मरीज को दे देना चाहिए, उसको उससे ये घर में उसकी एवेल्युएशन हो और वो आपको डॉक्टर को बता सकता है कि ये चेंजेस इसमें मुझे ज्यादा हो गई या थोड़ी हो। तो एक्चुअली करना ये है कि पेशेंट की एजुकेशन करनी है जिस तरह ये मैं बता रहा हूँ, और उसका लाइफस्टाइल, और उसको लोग या लेट्स या कोई इस तरह की डिवाइस जिसमें वो अपना रूटीन का काम कर सके। अगर वो स्मोकर है, हाइपरटेंशन है, जो एडेड उसकी चीज़ें हैं तो वो नहीं करनी चाहिए। और उसके अलावा जो है उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन बी, विटामिन ई, जिंक, कैरोटीन और बी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें भी उसके जो है ना डाइट में और उसके सप्लीमेंट में शामिल कर देनी चाहिए। और देखते रहना चाहिए कोई बढ़ तो नहीं रही है। अगर वेट में चली जाए तो फिर उसको एंटी वेजेफ इंजेक्शन और लेजर और सारी चीज़ें। एक्चुअली इन ब्रीफ ये है कि इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, और जैसे अवेयरनेस हो जाए उसके बाद इसकी फर्दर प्रिवेंशन पे जोर देना चाहिए कि ये ज़्यादा बढ़ ना जाए, और दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये इरिवर्सिबल है। अब पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। तो इससे मुतल्लिक अगर कोई क्वेश्चन हो और इससे मुतल्लिक कोई किसी को फीडबैक, इफेक्टिव फीडबैक देना है, तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर इजाज़ जुवेद।